नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 1 अगस्त हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए हैं। अभी अभी हरियाणा से 7 ज़बरदस्त घोषणा आदेश ऐलान। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से अभी अभी 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा में सीएम नायब सैनिक की अगुवाई में कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है। इसमें फैसला लिया गया है कि विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। यह कितने दिन का होगा, इसके बारे में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा। तो ये बड़े फैसले लिए गए हैं। गन्नौर में बनेगी अंतर्राष्ट्रीय मंडी। गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी बनाई जा रही है। इसकी लागत करीब 3050 करोड़ रुपए होगी। इस मंडी से हरियाणा के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों और दिल्ली के व्यापारियों को भी फायदा होगा। नए कलेक्टरेट लागू होंगे। गुरुग्राम में जमीनें मार्केट रेट से 200% ज़्यादा कीमत पर बिक रही हैं। इसमें स्टाम्प ड्यूटी की चोरी भी हो रही थी, इसलिए लोगों से राय लेकर सरकार नए कलेक्टरेट लागू करेगी। इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ विकास कार्यों पर होगा। तो वहीं लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पोर्टल जल्द। सीएम ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन पोर्टल जल्द ही खोला जाएगा। विपक्ष इसको लेकर झूठा प्रचार कर रहा है, जबकि सरकार महिलाओं को योजना का पूरा लाभ देने के लिए काम कर रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी को मंजूरी दी गई है। तो वहीं पूर्व विधायकों के लिए मेडिकल भत्ता। 60 साल से अधिक उम्र के पूर्व विधायकों को 10,000 रुपये मासिक चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा। पेंशनर्स को नई सुविधा। 61 से 70 साल तक के पेंशनर्स को 5,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। साथ ही 70 साल से ऊपर के पेंशनर्स को 10,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। एग्रो माल एलओटीज को राहत। पंचकुला स्थित एग्रो मॉल के एलओटियों की शिकायतों के निपटारे के लिए विवाद समाधान 2 नीति लागू की गई है। तय समय पर कब्जा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7% वार्षिक ब्याज मिलेगा। जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेंस डीड हो चुकी है और सिस्टम में बकाया राशि दिख रही है, वहाँ केवल मूल राशि वसूली जाएगी। ब्याज और पेनल्टी माफ़ की जाएगी। लाइसेंसधारी बिल्डरों को राहत। बिल्डरों को सीवरेज, पानी, बिजली लाइन, गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाओं के लिए राजस्व रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। यह नीति 6 क्रम 10 मीटर चौड़ाई वाले राजस्व रास्तों पर लागू होगी। संविदात्मक कर्मचारी सेवा सुनिश्चितता अधिनियम 2024 के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के लिए नियम मंजूर किए गए। विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। कितने दिन का सत्र होगा, यह फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा से अभी अभी मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, जींद, कैथर, सिरसा, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला में हल्की बारिश की संभावना है अगले कुछ घंटों में। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब राजस्व विभाग से जुड़ी 26 सेवाएं ऑनलाइन एक ही मंच पर मिलेंगी। इससे विभाग में न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि आम आदमी को बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सीएम नायब सैनिक ने इसके लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वेबसाइट रेवेन्यू हरियाणा.gov.in लॉन्च किए। उन्होंने कहा कि यह सरल पोर्टल पर मिल रही नागरिक सेवाओं के लिए मास्टर पोर्टल के रूप में काम करेगी। उपयोगकर्ता को एक ही लॉगिन पर प्रमाण पत्र, ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग, सटीक समय पर डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम, समर्पित हेल्प डेस्क और स्थानीय भाषाओं में जानकारी उपलब्ध होगी। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। यूपीआई से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं। आज से यूपीआई से जुड़े नियमों में कई बदलाव हो रहे हैं। इसको लेकर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने पूर्व में निर्देश जारी किया था, जो 1 अगस्त से प्रभावी हो रहे हैं। तो ऐप या सेवा जैसे एसआईपी या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ऑटो पे मैंडेट के जरिए व्यस्त समय में नहीं ले पाएंगे। समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 5 से रात के 9:30 बजे के बीच होगा। मैंडेट के लिए अधिकतम 1 प्रयास की अनुमति होगी, लेकिन 3 बार रीट्राई की अनुमति होगी। कोई ट्रांजैक्शन बीच में अटक जाता है तो बैंक या पीएसपी पर 90 सेकंड तक इंतजार करने के बाद स्टेटस देख सकेंगे। 2 घंटे में अधिकतम 3 बार ही स्टेटस चेक सकेंगे। नए बदलाव से ट्रांजैक्शन की सीमाएं प्रभावित नहीं होंगी। मर्चेंट की लिस्ट को 24 घंटे में एक बार ही सत्यापित करने की अनुमति होगी। तो आज से लागू होंगे बैंकिंग कानून के सभी प्रावधान। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 2025 सीईटी के दौरान भूलवश गलती करने वाले परीक्षाओं को राहत देने की तैयारी है। एचएसएससी के अध्यक्ष ने परीक्षार्थियों के सुझावों पर सकारात्मक रूप से समाधान का आश्वासन दिया है। आयोग के इस निर्णय पर अभ्यर्थियों ने खुशी जताई है और सुझाव दिया है कि जब भी त्रुटियों को लेकर पोर्टल खोला जाए, उसमें छोटी प्रत्येक गलती करने वालों को राहत दी जाए और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सुधार के लिए भी मौका दिया जाए। आयोग के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर
पोस्ट करके जानकारी दी कि सोशल मीडिया और मैसेज के माध्यम से बहुत से अभ्यर्थियों ने संज्ञान में आए कि अपने रोल नंबर अथवा बुकलेट रोल नंबर गलत भर दिया है। आयोग के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया के माध्यम से आश्वासन दिया कि आयोग हर अभ्यर्थी के साथ है और हम कोशिश करेंगे कि इसकी वजह से किसी भी अभ्यर्थी का नुकसान न हो। परीक्षा की उत्तर कुंजी को लेकर दावे आपत्तियां दर्ज करने का शुक्रवार को अंतिम दिन है। तो ये बड़ी अपडेट, गलतियां करने वालों को राहत दे सकता है आयोग। तो सीटी आयोग के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों की तरफ से मिले सुझावों पर संज्ञान लेने के दिए संकेत। तो ये बड़ी अपडेट ग्रुप सी को लेकर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा 30 और 31 जुलाई को करवाई गई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा से संबंधित सभी विषयों की ड्राफ्ट उत्तर कुंजी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 31 जुलाई शाम को सार्वजनिक कर दी है। उन्होंने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र बुकलेट में दिए गए किसी भी प्रश्न या उत्तर कुंजी में दिए गए किसी भी प्रश्न के उत्तर के बारे में कोई आपत्ति है तो इस संबंध में पूर्ण तथ्यों प्रमाण सहित 1 अगस्त से 3 अगस्त तक निर्धारित शुल्क प्रति प्रश्न अनुसार जमा करवाते हुए अपनी आपत्ति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए पोर्टल लिंक पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी प्रश्न के संबंध में दर्ज करवाई गई आपत्ति सही पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उस प्रश्न के लिए जमा करवाया गया शुल्क अभ्यर्थी को परीक्षा परिणाम घोषित होने से 3 महीने के अंदर अंदर अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा। तो प्रदेश में 3 सत्रों में लेवल 1, 2, 3 के तहत 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। तो एचटेट की उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड 3 तक दर्ज कराएं आपत्तियां। ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार ने किसानों, पराली आधारित उद्योग, किसानों के समूह, किसानों की सहकारी समिति, एफपीओ व पंचायत को अंतिम अवसर देते हुए RKVY के फसल अवशेष प्रबंधन घटक के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में धान फसल अवशेष आपूर्ति श्रृंखला परियोजनाओं की स्थापना हेतु पोर्टल को पुनः 7 अगस्त तक खोला गया है। उपायुक्त ने कहा कि निर्धारित तिथि से पहले पोर्टल पर अपने आवेदन ऑनलाइन करें। इस अवधि के दौरान नए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वह पहले से आवेदन कर चुके आवेदक अपने आवेदन में आवश्यक सुधार व अपडेट कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। तो सभी राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट। राज्य के 43.50 लाभार्थियों ने ही अभी तक फेस KYC कराई है। तो विभाग ने इसके लिए 5 अगस्त अंतिम तारीख तय की है। तो अपना KYC तय समय में प्रक्रिया पूरी कर लें, नहीं तो राशन मिलने में परेशानी हो सकती है। विभाग पहले ही साफ कर चुका है कि हर लाभार्थी के लिए फेस KYC अनिवार्य है और जून की शुरुआत में भी विभाग ने आदेश जारी किए थे, तब 30 जून तक का समय दिया गया था। तो सभी को अपनी KYC करवाना ज़रूरी है। फेस KYC राज्य के लगभग 43% लाभार्थियों ने ही कराई है अभी फेस KYC। तो जल्द से जल्द आप अपनी KYC कराएं, वरना राशन मिलने में दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 1 अगस्त शुक्रवार दोपहर 4:15 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो आपको पता नहीं चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है।